आयुर्वेदिक का आइडिया कहाँ से मैं बताती हूँ, मैं वही बता रही हूँ। आई वेंट टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट फर्स्ट बिकॉज आयुर्वेदा का उस वक्त माइंड में नहीं था, सीधी सी बात है। क्योंकि टोटके में ऑलरेडी बहुत कर चुकी थी। मैंने कहा अब शायद इससे नहीं होने वाला, कुछ करना पड़ेगा। डर्मेटोलॉजिस्ट टोल्ड मी कि नहीं अब तो केमिकल पीलिंग्स आ गई हैं, ये हो गया है, वो हो गया है। तो मैंने कहा यार इतनी छोटी बच्ची के साथ ये जुल्म, और वो भी सिर्फ इस वजह से कि लोग क्या कहेंगे, बहुत ज्यादती वाली बात है। तो मैंने कहा नहीं कुछ करना पड़ेगा ना। मतलब 2-3 मैंने लिए थे और सबने मुझे यही कहा था कि कुछ लग नहीं रहा है। फॉलिकल्स में बाल थे, निकल नहीं रहे थे बाल, मतलब अंदर कहीं उसकी जड़ें मौजूद, रूट था, लेकिन वो आ नहीं रहा था। तो अब वो उसको केमिकल पील करते हैं, क्या करते हैं, एंड इट वाज डेंजरस। ऑब्वियसली आप यूवी रेज यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। एग्जैक्टली। और उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि आपको जल्दी डिसाइड करना पड़ेगा, बिकॉज जब आपकी एज बड़ी हो जाती है समटाइम्स रूट अंदर ही खत्म हो जाते हैं, फिर कोई ऑप्शन नहीं होता। तो मुझे डिसीजन जल्दी लेना था। तो मैंने कहा कि चलो क्या किया जाए, क्या किया जाए। वो मेरे लिए बहुत मुश्किल टाइम था उस वक्त ना। अच्छा, जिस तरह आपने नेचुरल प्रोडक्ट्स के हवाले से बात करें, हमने हर्बल बहुत सुना है, हमने और जड़ी बूटियों से बनाई हुई चीज़ें बहुत सुनी है, लेकिन आयुर्वेदा का पाकिस्तान में रवाज नहीं है। अगर अभी भी हम अपने नेबरिंग कंट्रीज में देखें तो वहाँ पे इसको बहुत सीरियसली लिया जाता है। अच्छा अलीमा, it is a lot in the mountainous areas. It's a lot. डियाना एक बंदी है, शायद आप उनको जानते हो, उनका नाम ही डियाना है और उनके वालिद साहब भी आयुर्वेदिक काम करते थे एंड शी इज वेरी फेमस फॉर दैट। सो जब आपकी जिक्र आया तो मुझे अचानक से वो डियाना याद है, क्योंकि मेरे वालिद साहब told me about her. मैंने कभी नहीं सुना था। थैंक यू फॉर द। सो वो डियाना की मैं आपको बल्कि वीडियोस भी दिखाऊंगा। शी इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब देयर एज वेल। आयुर्वेदिक का ख्याल कहाँ से आया, किसने कहा कि करेगी? तो बहुत मैंने एक्चुअली पहले तो इंटरनेट पे काफ़ी सर्च किया कि ऐसा क्या हो सकता है नेचुरली जिससे हम बाल ग्रो कर सकें, जिसमें कोई केमिकल्स ना हो, जिसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो, और फॉर अ स्मॉल बेबी, क्योंकि ऑब्वियसली हमें कोई ऐसी हार्श चीज़ नहीं यूज़ करनी थी उसके ऊपर। वो बार बार आयुर्वेदा का ही आ रहा था। और मज़े की बात, माय कज़न शी इज़ इन यूएसए, शी इज़ डूइंग इन आयुर्वेदा, शी इज़ प्रोफेशनल। तो उनका भी एंशिएंट आयुर्वेदा के नाम से है। आई टॉक टू हर, मैंने कहा ये बार बार आयुर्वेदा का आ रहा है, व्हाट आर यू डूइंग? एंड शी सेड भाई घर की मुर्गी तो दाल बराबर होती है। मैं तुम्हें कहती भी तो तुम कहती मैं इतना डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा चुकी हूँ, डॉक्टर के पास, क्या हो जाएगा? तो मैंने इसलिए तुम्हें कुछ नहीं बोला। मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, बट टेक अ प्रोफेशनल ट्रेनिंग। ऐसा नहीं जैसे आजकल देखो मार्केट में इतना बूम, आप फेसबुक स्क्रॉल करो, इंस्टा करो, हर तीसरा ऐड आपको सर के तेल का या स्किन का आ रहा होता है। वो गूगल सर्च रेसिपीज है, सीरम्स का आ रहा है। एग्जैक्टली। वो हर चीज सूट नहीं करती। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मैंने आपको भी डाउट किया। इतने स्टार्स, इतनी सेलिब्रिटीज सब दिखा रहे थे। अब मैं बताता हूँ हो क्या रहा है आजकल इंस्टाग्राम पे। एक हेयर ऑयल है जो कि बता रहा होता है कि वो किसी मॉर्निंग शो पे लगा होता है कि वो बता रही होती है, हालांकि वो फेक है। उन्होंने वो नहीं, वो उनके हाथ में होती कोई और बोतल है, वो उसको मुझे पता है किसकी बात कर रहे हैं, समझ आ गई। और पीछे आवाज भी कोई और चल रही है। इसका आपको याद है, ये मैंने भेजा था क्योंकि मैंने एक क्लिप देखा जिसमें उस हेयर ऑयल का बड़ा जिक्र था। तो मैंने कहा यार अच्छा मैं ना ये क्लिप ओरिजिनली यूट्यूब पे सर्च करके पूरा देखती हूँ, हो सकता है इन्होंने कुछ और भी बताया। नहीं, मुझे तो इस तरह पता चल गया था क्योंकि सामने लग रहा था इतनी गंदी डब थी, इतनी गंदी एडिटिंग थी। मतलब एडिटिंग तो बंदा महंगी करा रहा है। बहुत स्मार्टली उन्होंने किया था, मतलब कि एक आम बंदा जो एड देखता है उसको लगता है यही लेना है। अच्छा, बट बैक एंड पे वो जो एक्ट्रेस थी वो कह रही थी कि मैंने ये तेल लगाया, ये तेल कोई नाम नहीं ले, मैंने ये तेल लगाया और मेरे बाल देखे आप, वो जो साइड पे वो बोतल नजर आ रही होती है। और जब मैंने YouTube खोल के वो एपिसोड लगाई और मैंने देखा कि यार तो उन्होंने अपने घर के किसी तेल का बताया हुआ था कि मैंने उस तेल के अंदर ये डाला, ये डाला, ये डाला। बिकॉज मेरी बेचारी नानो तो गरीब बेचारी मासूम, उनको क्या पता कि वो गलत है। उन्होंने मंगवा लिया वो मेरे लिए। उन्होंने कहा कि ये तू कहती है तू लगा वो वाली, उन्होंने आर्टिस्ट का नाम दिया, कहती है उसके बाल यहाँ तक आ गए। मतलब उन्होंने तो इतना किया ना इंस्टाग्राम वाले। मेरी नानी तो एग्जैजरेट थोड़ी सी वो भी करती है। उन्होंने कहा यहाँ है तो मैं यहाँ तक कर, यहाँ तक बाल है उसके।